देखिए, आज के टॉपिक है ब्रीथिंग इन ह्यूमन, मानव में श्वसन श्वास। मानव में तो आप लोग पढ़े होंगे, इसके पहले रिस्पायरेशन, आज पढ़ेंगे ब्रीथिंग। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है? श्वसन होता है, जबकि ब्रीथिंग में क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? रिस्पायरेशन इज कौन सी प्रोसेस है? रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। डिफरेंस हुआ कि नहीं? हुआ। जबकि ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया होती है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, रिस्पायरेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें नीड फॉर एनर्जी, हमें क्या होती है? नीड फॉर न्यूट्रिशन। रिस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं? श्वसन की प्रोसेस में नीड फॉर न्यूट्रिशन, पोषण की आवश्यकता होती है। जबकि क्या होते हैं? जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, नॉट नीड फॉर न्यूट्रिशन, उसमें कोई पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। रिस्पायरेशन में आप लोगों ने देखा होगा, जब रिस्पायरेशन की श्वसन की प्रोसेस होती है तो हमने देखा कि उसमें ग्लूकोज की नीड होती है। ये ग्लूकोज नहीं मिलता है तो श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिसमें हमने रिएक्शन भी बताया था। जब श्वसन की क्रिया होती है तो C6H12 O6 होता है कि नहीं? उसके बाद एनर्जी भी होती है, तब जाकर के क्या होती है? रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। ग्लूकोज और एनर्जी दोनों मिल करके क्या बनाता है? रिस्पायरेशन। जबकि जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है। इसलिए ब्रीथिंग जो होती है, क्या होती है? इसमें कोई न्यूट्रिशन किसी पोषण, ग्लूकोज क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषण है, फूड मटेरियल है। जब हम फूड लेंगे तभी हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, न्यूट्रिशन प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रिशन उत्पादित होगा, मिलेगा। इसलिए रिस्पायरेशन में क्या होते हैं? न्यूट्रिशन की नीड होती है, जबकि ब्रीथिंग में क्या होती है? न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है, पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रीथिंग की डिफिनेशन सुन लीजिए। व्हाट इज द ब्रीथिंग? व्हाट इज द ब्रीथिंग इन ह्यूमन? मानव में श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन के हमने पहले ही बताया होगा, लास्ट क्लास पर, पिछले क्लास में रिस्पायरेशन के डिफिनेशन बताई होगी। लेकिन आज ब्रीथिंग में देख लीजिए, ब्रीथिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की प्रक्रिया इन व्हिच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द लंग्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। जब कभी क्या होते हैं, इसमें क्या होती है? इस प्रक्रिया में गैसों का अदला बदली होती है। कहाँ से? फेफड़ों से। लंग्स में क्या होता है? फेफड़ों से। फेफड़ों से जब गैसों की अदला बदली होती है तो ऐसे प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक? ब्रीथिंग में क्या होती है? ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक? तो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है फ्रॉम द लंग्स, फेफड़ों से। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। लास्ट डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन व्हिच द
एक्सपायरेशन। एंड एक्सपायरेशन किसे कहते हैं? इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इन व्हिच द कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट फ्रॉम द लंग्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स से क्या होता है, बाहर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। जैसे ये ऑक्सीजन आ रही है, अंदर आ रही है, ये क्या है? लंग्स है। ये मान लीजिए क्या है? लंग्स है। लंग्स इसलिए लिख रहे हैं कि दो फेफड़े हैं, इसलिए लंग्स लिख रहे हैं। ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है, अंदर को ऑक्सीजन गैस जब अंदर को आ रही है, ऑक्सीजन गैस इनटू द लंग्स, जब ये फेफड़े में आती है तो इसे हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से उतार रही है, CO2 जब बाहर जा रही है, CO2 क्या हो रही है? जब ये बाहर जा रही है तो ये प्रोसेस क्या होगी? एक्सपायरेशन। तो इसी को ऑक्सीजन जब लंग्स में आता है तो इंस्पायरेशन, एंड लंग्स से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। अब मैकेनिज्म में देख लीजिए, जब इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होती है? ऑक्सीजन गैस जैसे ही लंग्स में एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद ये क्या होती है? जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। डायाफ्राम डाउन हो जाता है। डायाफ्राम क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, नीचे को हो जाता है और फ्लैटेंड हो जाता है, चिपटा हो जाता है। यही मेन देखना है कि जैसे ही लंग्स में, जैसे ऑक्सीजन गैस आई, लंग्स में प्रवेश कर रही है, तुरंत डायाफ्राम नीचे को चला जाएगा और फ्लैटेंड मीन्स चिपटा। इट मीन्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू द लंग्स, देन डायाफ्राम इज डाउनवर्ड एंड फ्लैटेंड, देन फिल ऑफ ऑक्सीजन गैस। उस समय क्या होती है? ऑक्सीजन गैस लंग्स में क्या हो जाती है? फिल हो जाती है। तब ऑक्सीजन गैस क्या हो गई? लंग्स में फिल हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होती है? बाहर निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब्स मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब्स मसल। रिब्स मीन्स पसलियां। क्या होता है? ये भी हमने बताने को भूल गए। ये जो लंग्स
पड़ता है। किसी का अगर आकार घटता है तो घटेगा कब? जब उस पर वो प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा। जब उस पर प्रेशर पड़ता है लंग्स पर तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं? बाहर निकलते हैं। इस पोजीशन में डायफ्राम ऊपर उठता है। डायफ्राम क्या होता है? ऊपर। जब यहाँ पर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड तो नीचे जब गहरा रहता है तो डायफ्राम क्या? अपवर्ड। तो डायफ्राम ऊपर उठता है। तो एक प्रोसेस क्या हो जाती है? चलती रहती है। ये है ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। अब डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। श्वसन और श्वासोच्छ्वास की क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन difference between breathing and respiration. डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर। डिफरेंस मीन्स अंतर। तो ब्रीथिंग में और रिस्पायरेशन में क्या अंतर है? क्योंकि ब्रीथिंग में भी हम सांस लेते हैं और रिस्पायरेशन में भी सांस लेते हैं, लेकिन हमने डिफिनेशन भी बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक, फ्रॉम द लंग्स, यही है ब्रीथिंग। लेकिन जब हमने रिस्पायरेशन की डिफिनेशन बताई है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन व्हिच द फूड टेकिंग एंड प्रोड्यूस द न्यूट्रिशन। ये रिस्पायरेशन में हमने डिफिनेशन बताया था कि हम जब फूड लेते हैं तो उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, उस न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक। तो डिफरेंस क्या है इसमें? जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस या एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस या एक जैव प्रक्रिया है। क्योंकि जैव प्रक्रिया मतलब इसमें ग्लूकोज लगता है, बायोकेमिकल ग्लूकोज टूटता है, टूटने के बाद न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में देखते हैं नॉट फॉर एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम की नीड नहीं होती है, लेकिन जब रिस्पायरेशन हम करते हैं तो नीड फॉर एंजाइम। उसमें क्या होते हैं? रिस्पायरेशन में एंजाइम की नीड होती है, जबकि ब्रीथिंग क्यों होती है? एक्सपायरेशन है, सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन है, बाहर कोशिकीय होती है जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, जबकि इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन होती है। मीन्स जो ब्रीथिंग होती है अमीबा में भी होगी, अमीबा के सेल में होती है, इसलिए उसको ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग उसको इसलिए वो सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जबकि रिस्पायरेशन क्या है? इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन है, अंतः कोशिकीय श्वसन है। जबकि ब्रीथिंग में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें क्या होती है? रिस्पायरेशन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना, बस आगे नेक्स्ट टर्न पर।